गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 3 देखेंगे, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसका प्रश्नावली 3.1 को आज सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट यहाँ ये है प्रश्नावली 3.1। इसका पहला क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचकर इस पर कोई बिंदु P लेकर 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर एक समांतर रेखाएं खींची। अब देखो, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? जैसे ये देखो, एक लाइन है, ये एक रेखा है, एक और ये रेखा है। ठीक है, इसका मान लो मैं इसका नाम ले लेता हूँ L, इसका नाम लेता हूँ M, और इस दोनों का बीच का दूरी, ठीक है, इन दोनों का बीच का दूरी हर बिंदु पर अगर समान है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो क्या है, ये दोनों रेखाएं L और M क्या है, समांतर है। ठीक है, समांतर रेखा किसको बोलते हैं? जब इस दोनों दो रेखाएं एक ही दिशा में हो, ठीक हो, या फिर विपरीत दिशा में है तो भी चलेगा, लेकिन क्या है, एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, समांतर हो। जो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो, समान होना चाहिए। हर बिंदु के बीच की दूरी कितना होनी चाहिए, समान होना चाहिए। तो वो क्या है, एक दूसरे के समांतर है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम लोग एक रेखा खींचते हैं। एक रेखा है, ठीक है, जिसका नाम मैं ले लेता हूं L। क्या किए, सर्वप्रथम हम लोग एक रेखा खींचे जिसका नाम लेते हैं L। ठीक है, जिसका नाम रख दिए हम लोग L। इस रेखा L पर कोई बिंदु P लेते हैं। सेंटर पर चलो एक बिंदु P ले लिए। ठीक है, फिर इस P पर एक वर्टिकल, एक ऊर्ध्वाधर ऐसे ऊपर सीधा, ठीक है, एक दूसरा रेखा खींचते हैं। इस P पर एक दूसरा ऊपर लंब क्यों खींचते हैं? ठीक है, PQ क्या है, आप समझ लो, एक रेखा है जिसमें PQ लंब क्या है, यहाँ पर देखो PQ लंब है आपका L। L पर क्या है, PQ लंब है। ठीक है, ये कितना सेंटीमीटर का रेखा? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है ना, तो 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचते हैं। ये आपका होगा 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। फिर क्या किया हम लोग, इस L पर एक PQ लंब बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। फिर इसके बाद इस P पर, ठीक है, प्रकार के सहायता से एक 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या दिया है, P लेकर 2.5 सेंटीमीटर प्रकार के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, प्रकार से 2.5 सेंटीमीटर ऐसे करके मापते हैं, और उसको प्रकार के सहायता से 2.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटते हैं। ऐसे मान लो चाप काट दी, इसका नाम, जहाँ पर हम लोग चाप काटें, इसका नाम मैं R ले लिया। ठीक है, तो इस R से P की लंबाई कितना है, 2.5 सेंटीमीटर है। फिर इस R पर, ठीक है, इस R पर इस PQ के लंब, किसके लंब, PQ के लंब एक ऐसे। अब इसका मान लो मैं नाम रखता हूं S। ये किसका, जो S है, PQ पर लंब है। किस पर, PQ लंब S बनाते हैं। और फिर इस लाइन को इधर भी, राइट हैंड साइड, राइट इधर भी हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को आगे ऐसे बढ़ा देते हैं। अब इसका नाम ले लेते हैं M। क्या, M। इस प्रकार क्या होता है, जो L है, L एक रेखाखंड है और M एक रेखाखंड प्राप्त हुआ, जो दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2.5 सेंटीमीटर है।
ठीक है, इस तरह हम लोग बनाए हैं। बस इसको हम लोग लिखना पड़ेगा, जो हम लोग अभी जो किए हैं उसको यहाँ पे रचना के पद में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व पहला, और मैं लिखता हूँ रचना के पद, रचना के पद। इसमें लिखेंगे जो जो किए हैं उसको। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या किए, सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, ठीक है, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड एल खींचते हैं, ठीक है, तथा रेखाखंड एल पर, इस रेखाखंड एल पर, रेखाखंड एल पर कोई बिंदु P लेते हैं, कोई बिंदु P लेते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया। सबसे पहले क्या किया, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिए, उस पर कोई बिंदु P ले लिए। अब दूसरा, अब देखो यहाँ पे P पर, पी क्यू एल पर क्या है, पी क्यू लंब है ना, तो क्या लिखेंगे, P पर पी क्यू लंब, सॉरी इसको ये स्मॉल में है, एल खींचते हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, तीसरा फिर क्या किए हम लोग, इस P को केंद्र मानकर प्रकार के सहायता से, यहाँ पे लिखो चलो, P को केंद्र मानकर, किसके सहायता से, प्रकार के सहायता से पी क्यू, क्या, पी क्यू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी क्यू पर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप, किस पर, पी क्यू पर काटते हैं, जो पी क्यू को आर पर मिलता है, किस पर मिलता है, आर पर। देखो ये आर है, आर पर मिलता है ये, तो मतलब कहने का मतलब ये है पी से इस आर की दूरी क्या है, 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक। उसके बाद हम लोग चौथा क्या लिखेंगे, इसके बाद क्या किए, बिंदु इस आर से आर एस लंब, ठीक है, पी आर एस लंब इस पे, किस पे, पी आर पर, या फिर पी के ऊपर समझ लो, आर एस लंब पी आर पर खींचते हैं, इसको लिखेंगे चलो। अब यहाँ पर लिखेंगे चौथा, ठीक, बिंदु आर पर आर एस लंब पी आर खींचते हैं तथा आर एस को आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार एम
रेखा प्राप्त होता है जो किससे एल से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, जो एल के क्या है, समांतर है, समांतर है। ठीक है, इस तरह आपको रचना के पद लिखना है। ठीक, अभी हम लोग क्या किए, देखो आर एस लंब पी आर खींचते हैं, फिर क्या करते, इस एस को आगे बढ़ाते हैं तो एम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एम प्राप्त होता है। इस प्रकार जो एस और जो एम प्राप्त होता है, एम क्या है, इस एल से 2.5 सेंटीमीटर के दूरी पर मिलता है, और जो क्या है, इसका एक समांतर है। ठीक है, यह हो गया आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। दूसरा देखें, देखो दूसरा में क्या दिया है, दी गई आकृति में एल समांतर एम, ये किसका चिन्ह है, जो 2 लाइन दिया है ये समांतर का चिन्ह है। ठीक है, पैरेलल का चिन्ह है। एल समांतर एम, यहाँ पर देखो एल दिया है, समांतर एम, दोनों क्या है, समांतर है। समांतर का मतलब क्या है, इसके प्रत्येक बिंदु का इसका क्या है, दूरी क्या है, बराबर है। ठीक है, और दिया है टी लंब एम, जो टी है, ये जो रेखा टी बना है वो लंब है किस पर, एम पर लंब है। लंब मतलब ये क्या है, 90 का डिग्री बना रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है। और टी लंब एन, और एक एन पर भी क्या है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसीलिए क्या है, एन पर भी लंब है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो बताना है यहाँ पे पहले में, क्या एम समांतर एन है, क्या एम समांतर एन है, तो हाँ। क्यों, क्योंकि एन पर जो टी है 90 अंश का कोण बना रहा है, और एम पर भी बना रहा है, एन पर भी बना रहा है, इसीलिए क्या है, वो दोनों समांतर हैं। ठीक है, इसी को आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सॉल्व पहले का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे हाँ, अब उसके बाद कारण लिखेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे। रेखा टी पर क्या लिखेंगे, रेखा टी पर जो टी रेखा है, यहाँ पर लिखते हैं रेखा टी पर। ठीक है, कोण ये जो पहला है, ये पहला कोण, ये दूसरा कोण समझ लो, कोण ए व कोण 2 परस्पर क्या है, परस्पर 90 डिग्री का है, 90 अंश का है कि नहीं है, बताओ, का है। इसीलिए एल लंब क्या है, एम है, एवं सॉरी एल लंबा एम बोलता हूँ, टी है। ठीक है, इसीलिए एल लंब ये टी है। ठीक है, टी लंब एम है, एवं टी लंब एन है। ठीक है, जो टी क्या है, एम पर लंब है और एन पर लंब है, जो ऑलरेडी दिया है यहाँ पे देखो, टी लंब एम और टी लंब एन ऑलरेडी दिया है। ठीक है, अतः हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अतः रेखा टी पर 2 रेखाएं, रेखा टी पर 2 रेखाएं, क्या लिखेंगे, रेखा टी पर 2 रेखाएं
लंबवत एम एवं एन खींचा जाए तो परस्पर क्या होते हैं? समांतर होते हैं, समांतर होते हैं। देखो टी पर दो रेखाएं एम और एम क्या है? लंबवत खींचा जाए। अगर मान लो मैं ऐसे उल्टा करता हूं, यहाँ पे देखो ये मान लो ये टी है, ठीक है, इसमें मैं दो रेखा खींच दिया इस प्रकार लंबवत, उसका दो रेखा खींच दिया, और इसका मान लो इसको एम इसको एन, जो टी पर क्या है? लंब है। तो ये दोनों रेखाएं क्या होते हैं? आपस में समांतर होते हैं, ठीक है, क्योंकि टी पर लंब है इसीलिए क्या है? ये दोनों आपस में समांतर होंगे। ठीक है, परस्पर समांतर होगी। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं अतः एम लंब टी एवं एन लंब टी पर, ठीक है, पर एल इसीलिए क्या है? एम समांतर एन है। ठीक है, इस तरह लिखना है। क्यों है? इसको हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि एक रेखा पर परस्पर खींचा गया लंबवत रेखाएं समांतर होती है, समांतर होती है। ठीक है, कोई एक रेखा पर खींचा गया, ठीक है, लंबवत रेखाएं क्या होती है? आपस में समांतर होती। कितना भी आप लोग रेखा खींचो किसी एक रेखा के समांतर, ठीक है, लंबवत। यहां पर देखो मान लो एक रेखा है ये, इस पर मैं कितना भी ऐसे लंबवत रेखा खींचूं, अगर इस रेखा पर पहले वाला रेखा है, पहला है, मान लो ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा रेखा है, इस पहला रेखा पर क्या है? ये सब लंबवत हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने का? 90 डिग्री का। तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब क्या होंगे? पैरेलल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एक पर क्या है? ये चारों रेखाएं क्या है? लंबवत हैं, इसीलिए क्या होंगे? वो पैरेलल होंगे। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखें। इसीलिए क्या है? ये जो रेखा है एम समांतर एन होगा, एम समांतर एन होगा। क्यों होगा? क्योंकि टी पर दोनों लंबवत हैं, दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहा है। सेम में भी वैसी है, एल समांतर एन है, एल समांतर, देखो एल यहाँ पर बताओ मुझको, एल भी क्या है? यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना रहा है। एल पर भी टी क्या है? लंबवत है, एम पर भी लंबवत है, एन पर भी लंबवत है। तो क्या है? एल भी एम का समांतर होगा और एल एन का भी समांतर होगा, एल एन का भी समांतर होगा। ठीक है, क्लियर है ये? अब यहाँ पर देखो तीसरे में क्या दिया है? टी लंब एल है, टी यहाँ पे जो टी लंब एल है, ठीक है, तो जो टी है लंब एल है। क्यों? क्यों बताओ, इसका आंसर क्या होगा? कैसे लिखेंगे यहाँ पे? कैसे लिखेंगे? तीसरे का आंसर कैसे लिखेंगे? सॉल्व
थर्ड। दूसरा तो सेम पहले जैसे ही है, यहाँ एम की जगह एल लिख देंगे, बाकी सेम टू सेम लिख देंगे, चल जाएगा वो। लेकिन लास्ट टाइम क्या दिया है, क्या टी लंबा एल है, क्यों? जो टी है एल का लंबा है, बताओ क्यों है? इसका आंसर कैसे लिखेंगे तीसरे का? ये भी सही है, सबसे पहले तो हाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो प्रश्न पहला और दूसरा से हम लोग देखते हैं कि एल पैरेलल है किसका, समांतर है एम का, और एल समांतर है एन का। समांतर है और टी क्या है, एम और एन पर क्या है, ऑलरेडी उसका वर्टिकल है, उसका क्या है, और लंब है, तो ये एल पर भी लंब होगा। जो टी है लंब है किस पर, एम पर है, टी लंब है आपका एन पर है, इसीलिए। और यहाँ पर देखो एल पैरेलल है किसका, एम का, एल पैरेलल है एन का, है कि नहीं है? इसीलिए, ठीक है, इसीलिए टी आपका लंब होगा एल पर, किस पर, एल पर। ऐसे आप लोगों को लिखना है, ठीक है, क्योंकि टी क्या है, एम पर लंब है, टी एन पर लंब है, और एम और एन क्या है, एम और एन एल का पैरेलल है, एल पैरेलल एम पैरेलल एन, ऐसे समझ लो। इसीलिए क्या है, एम एन पर पैरेलल है, इसीलिए एल पर भी क्या होगा, एम एन पर क्या है, लंब, इसीलिए एल पर भी ए लंब होगा टी। इस तरह ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब इसको लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो, जो मैं बोल रहा हूं इसी तरह से लिखना है यहाँ पे। इस प्रकार हम लोग क्या लिखेंगे, देखो कारण में लिखेंगे हम लोग, कारण में प्रश्न पहला व दूसरा से प्रश्न इस पहला और दूसरा से हम देखते हैं कि जो एल है एम का क्या है, समांतर है, और एन का भी क्या है, समांतर है। तो टी पर तीनों रेखाएं एल एम और एन क्या है, लंबवत होगी, क्योंकि एक ही रेखा पर खींची गई, एक ही रेखा पर खींची गई, ठीक है, एक ही रेखा पर खींची गई लंबवत रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। तो यह भी हम कह सकते हैं कि एक ही रेखा टी एक ही रेखा टी तीनों रेखाओं
रेखाओं, यहाँ पे सॉरी रेखाएं लिख दिया मैं, रेखाओं एल एम और एन पर क्या है, लंबवत होगी। पर लंबवत होगी, या यह भी कह सकते हैं कि एल एम एन जो परस्पर समांतर हैं तो रेखा एल पर लंबवत होगी। तो या यह भी कह सकते हैं, यह भी कह सकते हैं कि एल एम एन जो परस्पर समांतर हैं, परस्पर समांतर हैं, रेखा टी पर क्या होगी, लंबवत होगी। इस तरह आप लोगों को लिखना है या लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जो टी है एम का क्या है, एम पर लंब है, एन पर लंब है, और एम और एन क्या है, एल, तीनों क्या है, ये परस्पर समांतर है। इसीलिए क्या है, जो टी एम और एन पर लंब है वो एल पर भी लंब होगी। क्लियर है? इसी तरह से आप लोगों को लिखना है।